Hello students, today we are going to learn about singular and plural nouns. Chapter number 3. A noun that denotes only one person or thing is called to be singular in number. कोई भी संज्ञा जब किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताती है उसको हम सिंगुलर इन नंबर कहते हैं। मतलब हम उसको कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बुक, पेन। यहाँ पर हम एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। अ नाउन दैट डिनोट्स more than one person or thing is said to be plural in number. A noun that denotes more than one person or thing is said to be plural in number. और जो संज्ञा एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए उसको हम कहते हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स एटसेट्रा। मतलब जब हम बहुत सारे लड़कों की, लड़कियों की बुक्स, किताबों की या पेन की बात करें तो हम उन्हें बहुवचन में बात कर रहे होते हैं, उसे हम कहेंगे प्लूरल। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। अब प्लूरल नंबर कैसे बनाए जाते हैं? द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ज्यादातर संज्ञाओं के जो प्लूरल्स हैं वो हम सिंगुलर में, सिंगुलर संज्ञा में, एक वचन संज्ञा में एस जोड़कर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैट, हैट के आगे हमने एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया हैट्स। गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, मैट, मैट्स, hen, hens। सिमिलरली कैट, कैट्स, पेन, पेन्स, बुक्स। यहाँ पर जितने भी नाउन दे रखे हैं उन सभी के आगे, उन सभी सिंगुलर नाउन के आगे जब हमने एस लगा दिया तो वो प्लूरल नाउन बन गए। और कैसे हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं? जिन भी संज्ञा के एंड में, जिन भी नाउन के एंड में एस आता हो या एस एच आता हो या फिर सी एच आता हो या एक्स आता हो, उसके एंड में अगर हम ई एस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लासेस, वॉच, वॉचेस, ब्रश, ब्रशेस, ग्लास, ग्लासेस, मैच, मैचेस, बस, बसेस, बेंच, बेंचेस। ये सभी नाउन्स के एंड में सी एच, एस एच या डबल एस आ रहा है तो हम इसके एंड में ई एस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा। थर्ड इज nouns that end with o form their plurals by adding es to singular। जो भी संज्ञा, जो भी नाउन जो होते हैं जिसके एंड में, जिसके अंत में ओ आता है उसकी प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? ई एस जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल कार्गो का कार्गोज, मैंगो का मैंगोज। सेम स्पेलिंग रहेगी बस हम आगे ई एस जोड़ देंगे। नीग्रो का नीग्रोज एंड पोटैटो का पोटैटोज। एक्सेप्शन इसमें क्या है कि कुछ नाउन्स जो ऐसे नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पियानो, पियानो के एंड में भी ओ आ रहा है पर यहाँ पे हमने ई एस नहीं लगाया है, सिर्फ एस लगाया है। सिमिलरली कमांडो में भी कमांडोज और फोटो में फोटो, और यहाँ पर हम ई एस नहीं लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। देन रूल नंबर 4 इज nouns that end with f or fe form their plurals by replacing f or fe with ves। जो भी संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई आता है उनके प्लूरल कैसे बनते हैं? एफ और एफ ई की जगह, एफ और एफ ई के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? वी एस। उससे वह प्लूरल बन जाता है। जैसे नाइफ का नाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, लीफ का लीव्स, थीव का थीव्स। यहाँ पर सब में हम एफ हटा दिया है और बी एस जोड़ दिया है। रूल नंबर 5 इज nouns that end up with y form their plurals by replacing y with ies। जो भी संज्ञा शब्द जिनके एंड में y आता है वहां पर हम y को हटाकर ies जोड़ देंगे। जैसे सिटी का सिटीज, बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज एंड लेडी लेडीज। रूल नंबर 6, some nouns form their plural by changing the inside vowels। कुछ नाउन्स कैसे प्लूरल बनते हैं? जब हम उनके जो बीच में वॉवल होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे मैन, मैन मतलब एक आदमी, इसमें वॉवल क्या है? ए। जब हमें बहुत सारे आदमी की बात करनी है तो हम मैन, मैन का मैन बना देंगे, ए की जगह हम ई लगा दिया। ऐसे ही फुट, फुट मतलब एक पैर और फीट मतलब दो पैर। टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब सारे दांतों की बात करते हैं। ऐसे ही गूड्स,
और whose का हम डबल और बदल के geese बना दिया। Some nouns do not follow any rule while changing their plurals. कुछ nouns के कोई भी रूल नहीं होते, जैसे child का children और ox का oxen। Rule number 8. Some nouns have the same form in singular as well as in plural. कुछ nouns जो singular के लिए वही यूज होते हैं और प्लूरल के लिए भी वही यूज होते हैं, उनकी फॉर्म हम चेंज नहीं करते। जैसे डियर का डियर, फिश फिश। जब हम एक फिश या बहुत सारी फिश की बात कर रहे हैं, हम स्पेलिंग हमेशा फिश ही लिखेंगे। सिमिलरली शीप और एयरक्राफ्ट। In noun ending with us, form the plural by changing us to I. जो भी नाउन जिसमें us होता है एंड में, उसमें हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? us को चेंज करके us को रिप्लेस कर देंगे, us की जगह क्या लिख देंगे? आई। जैसे सिलेबस का सिलेबी, फंगस का फंगाई, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई एंड एल्यूमिनस का एल्यूमिनाई। रूल नंबर 9, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। जैसे कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, वैसे ही कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाएंगे। जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स एटसेट्रा। सम नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन्स की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एटसेट्रा। जब हम इसमें बात करते हैं तो न्यूज जब हम कहते हैं तो खबर नहीं कहते, मतलब समाचार, उसमें सभी तरीके के समाचार और सारी ऐसे ही इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में सारी जानकारी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर में हम सिर्फ सोफा या पलंग की बात नहीं करते, हम सभी पूरे फर्नीचर की बात करते हैं। Rule number 11. Abbreviated nouns form their plurals by adding s or apostrophe s at the end. जो भी abbreviated nouns होते हैं, मतलब जिनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो उनकी जो प्लूरल है, उनका जो बहुवचन है, हम उसके एंड में s लगा देते हैं या apostrophe s लगा देते हैं। जैसे एमए, एमईज, एमपी, एमएलए, इन सब में हमने s लगा दिया। Rule number 12. Compound nouns form plural by adding s to the principal word. Compound nouns कौन से होते हैं? Compound nouns का मतलब जब एक या एक से ज्यादा शब्दों से मिलाकर हम एक ही शब्द बनाते हैं, जैसे फादर इन लॉ, तो इसमें जो प्लूरल है वो कैसे बनेगा? इसमें चेंज कर देंगे, फादर्स इन लॉ, मदर में मदर्स इन लॉ, पासर्स बाय, उसमें हम ऐड कर देंगे। Now let's start with the exercise. Write down the plurals of the following words. यहाँ पर सबको सभी संज्ञाएं एक वचन में दे रखी हैं, आपको इनके बहुवचन फॉर्म लिखने हैं। फर्स्ट वन इज पटैटो, पटैटोज का होगा पटैटोज। देन ब्रश, ब्रशेस। बॉय का बॉयज। हीरो हीरोज। देन की कीज। स्टोरी स्टोरीज। फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ। लीफ लीव्स, and knife is knives. Question number B. Rewrite the following sentences by changing the highlighted nouns into their plural form. Make necessary changes wherever needed. यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस देने हैं जिसमें सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, आपको इन्हें प्लूरल फॉर्म में बदलकर दोबारा से ये सेंटेंसेस लिखने हैं। द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, इसको हम कैसे लिखेंगे? द बॉय का हो जाएगा बॉयज,
फिर हम वर्ब यूज करेंगे आर, क्योंकि हम बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। आर फ्लाइंग द काइट्स, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा ए की जगह दा यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर ए को बदलकर काइट्स के साथ दा लगा देंगे। सेकेंड इज द माउस इज प्लेइंग विद द कैट। तो माउस का प्लूरल होता है माइस। द माइस आर प्लेइंग विद द कैट्स। थर्ड इज द गर्ल इज प्लेइंग अ पियानो। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स आर प्लेइंग द पियानोस। फोर्थ, द गर्ल इज रीडिंग अ बुक। इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स, या द बुक्स भी आप लिख सकते हैं। द बर्ड इज ईटिंग अ फ्रूट। द बर्ड्स आर ईटिंग द फ्रूट्स। प्लूरल फॉर्म में आपको लिखते समय ये ध्यान रखना होगा कि जो वर्ब है, जो बी वर्ब है, इज और आर, उसको इससे आपको आर में चेंज करना है। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज। एंड लास्ट वन इज द चाइल्ड इज ईटिंग अ टॉफी। चाइल्ड का हो जाएगा द चिल्ड्रन आर ईटिंग टॉफीज। Quick revision of the chapter. A noun that refers only one person or thing is called to be singular in number, and a noun that refers to more than one person or thing is said to be plural in number. This is the end of the chapter. Thank you for watching.